हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। मालू परिवार के सौजन्य से कस्बे में डीडीटी व हाइपोक्लोराइट का छिड़काव। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लोकरंजन परिषद के तत्वाधान में की गई शुरुआत। सरदार शहर में जब भी कोई बड़ी समस्या आई तो मालू परिवार ने हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाकर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए विकास कुमार मालू के सौजन्य से कस्बे के मुख्य स्थानों पर डीडीटी व हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता व ताल ट्रस्ट के संयोजक शोभाकांत स्वामी ने बताया कि स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति में समाजसेवी विकास मालू के निर्देश पर कस्बे के मुख्य स्थानों सहित राजकीय चिकित्सालय में लोकरंजन परिषद के तत्वाधान में डीडीटी व हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू व मलेरिया आदि के मच्छरों से आमजन की सुरक्षा हो सके। वर्तमान समय में पूरे शहर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए मालू परिवार द्वारा यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि मालू परिवार द्वारा समय समय पर कस्बे में अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं, जिसके कारण मालू परिवार ने शहर वासियों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। डीडीटी छिड़काव कार्यक्रम में प्रभारी शंभू दयाल पारीक सहित शंकर भंवरलाल सोनी, जगमोहन गौर आदि कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं देकर आमजन को स्वस्थ रखने के लिए प्रयासरत हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके निधन से क्षेत्र में हर आंख नम नजर आई। वहीं एक प्रखर नेता भी क्षेत्र की जनता ने खो दिया। जयनिवास से शुरू हुई यात्रा मौजधाम पहुंची, जहां पर पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनको श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंत्री बीडी कल्ला, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, रामेश्वर डूडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, पूर्व मंत्री यूनुस खां, अल्पसंख्यक बोर्ड के चेयरमैन डा खानू खां बुधवाली, पूर्व मंत्री राजकुमार रिंगवा, खेमाराम मेघवाल, सांसद राहुल कसवा, विधायक अभिनेश महर्षि, विधायक नरेंद्र बुडानिया, विधायक कृष्णा पुनिया, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मानवेंद्र बुडानिया, रफीक मंडेलिया, हाजी मकबूल मंडेलिया, निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, रविशंकर पुजारी, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, सविता राठी व आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, एसपी परिस देशमुख, एडीएम रामरतन सोकरिया सहित प्रदेश के तमाम नेताओं ने सुजानगढ़ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भंवरलाल मेघवाल 72 वर्ष के थे और उनका लंबे समय से ब्रेन हेमरेज के कारण गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ उपखंड की शोभासर ग्राम पंचायत के गाँव बाघसर पूर्वी में चुनाराम मेघवाल के घर 1948 को जन्म हुआ। वर्तमान में इनका परिवार सुजानगढ़ उपखंड मुख्यालय के वार्ड 20 में पीसीबी स्कूल के पीछे स्थित जयनिवास में रहता है। 15 मई 1965 को भंवरलाल मेघवाल की शादी केसर देवी से हुई। बेटी बनारसी देवी जिला प्रमुख रह चुकी है। उनका भी इसी माह निधन हो चुका है। बेटा मनोज मेघवाल नमक का व्यवसाय करते हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़ के सरकारी स्कूल में पीटीआई कार्यरत रहे। शिक्षक होने के कारण ही इन्हें मास्टर भंवरलाल कहा जाता है। 1977 में शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा देकर इन्होंने चुनाव लड़ा। पहली बार में हार का सामना करना पड़ा। मेघवाल सुजानगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय समेत कांग्रेस की टिकट पर 5 बार विधायक रह चुके हैं। कालिकर अब इस तरह
सुजानगढ़ के लाल बीच में नहीं रहे, बड़े जिंदा दिल इंसान थे, कभी पता ही नहीं चलता था वो इतने सीनियर लीडर हैं। सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना, सबके साथ रहकर काम करना उनकी आदत थी और मेरे उनके तो बहुत ज़बरदस्त रिश्ते थे। वो जयपुर के प्रभारी थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। जब पार्टी विपक्ष में थी तो बड़े बड़े आंदोलन हमने किए उनके साथ में मिलकर, और उनका मेरे प्रति तो बड़ा प्रेम और प्यार रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, इसी दौरान उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो भी फैसला ऊपर वाला करता है वो सबको मंजूर करना पड़ता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व है और उनका जिंदा दिल व्यक्तित्व और उनकी आदतें हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। मैं माठ साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माठ साहब के दिखाए रास्ते पर उनके जिंदा दिल व्यक्तित्व के आधार पर हम जितना सीख सकते हैं उतना सीखेंगे। जीवन था वो जीवन पर्यंत गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए या कमज़ोर आदमी की आवाज़ बनकर हमेशा वो राजस्थान की सरकार में रहे, तो उन्होंने इन वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और विपक्ष में रहे तो भी आम आदमी के हितों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। भंवरलाल जी जो हमारे सरकार में हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री थे, उनका निधन आज पूरे प्रदेश में हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है और उनके जाने से जो रिक्तता हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। राजनीतिक जीवन में अमिट छाप छोटी है, कभी भी जो भी जिस स्तर पे भी उनको बात कहनी होती थी वो जनता के हित की बात जरूर कह के रहते थे। और आपने सबने देखा कि जो आज इस कोरोना के समय में भी जो लोग जिस प्रकार से आए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उनकी गुडविल थी, उनका जो कार्य था, उनकी जो सेवाएं थी जनता के प्रति, वो जन सेवा का ही परिणाम है कि आज इतने लोग, पूरी कैबिनेट यहाँ पर है, पूरी दिल्ली के हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, रघु शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, हम सब लोग साथ में आए हैं निश्चित रूप से अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मास्टर भंवरलाल जी बहुत सत्तावर नेता थे राजस्थान की राजनीति में और इस तरह से अचानक उनका चला जाना न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी एक बहुत बड़ी रिक्तता आई है। और जिस ढंग से लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है, एक छोटे सी जगह पे पैदा होकर उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो जनसेवा का काम किया है, चाहे मंत्री के रूप में या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के रूप में, मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो रिक्तता आई है और कांग्रेस पार्टी में जो रिक्तता आई है वो अपने आप में बहुत आसानी से नहीं भरी जा सकती। हम सब लोग आज आए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 2 बार में हम भी, वैसे वो 5 बार रहे MLA, 2 बार हमको भी साथ साथ काम करने का मौका मिला और अभी मंत्रिमंडल में भी हमारे साथ थे। एक निर्भीक छवि के व्यक्ति थे, वो अपनी बात को साफ तौर से कहते थे और स्टैंड लेना राजनीति में उनको आता था। जब चिकित्सक लगाने की बात होती थी तो वो बिल्कुल निर्भीकता से और अपनापन से कहते कि मैं डॉक्टर रघु शर्मा को बोल दूंगा, अपने यहाँ चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आपसे भी बहुत अपनापन था उनका। मेरा इतना अपनापन था, करीब जब शिक्षा मंत्री थे पिछली बार 600 अध्यापक लगाए मेरे यहाँ। अभी भी उन्होंने कहा CMHO लगाओ, CMHO लगाया। आपके जितने भी PSC CSC है वो डॉक्टर्स की कमी के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। तो वो सब इंतजाम, वो तो एक अलग बात है कि वो हमारा काम करते थे उनका, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जुझारू छवि के वो राजनेता थे और इस इलाके में तो उनकी कमी खलेगी खलेगी। राजस्थान के अंदर भी इस कद का नेता वापस पैदा करना बहुत। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।